अधिकतर लोग आज ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा रुझान रख रहे हैं। खासकर जो युवा वर्ग है, जो हमारे और आपके एज का है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर है। और वो, अगर मैं एक रेशियो के बारे में अगर बात करूं आपसे, कि जो 2 से 3 साल के अंदर जो किया है, उसमें सबसे ज्यादा लॉस करने वाला जो संख्या है वो ही है युवा वर्ग का है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में किया है। और इसे से इतर मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिसे मैं बात किया हूँ। वह इन्वेस्टमेंट और छोटे छोटे अमाउंट से करते हुए आज 4 से 5 साल हो गया उसका, और उसमें उसने एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लिया है। और कभी भी वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ नहीं देखा, एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको उसकी कहानी के बारे में बात करूंगा। मैंने उससे फिर जानने का कोशिश किया, उससे मैं बात किया, तो काफी कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने सोचा क्यों ना यह आप लोगों के लिए एक वीडियो ही बना दिया जाए, जिससे कि आप भी समझ सको कि अगर छोटे से अमाउंट से अगर कोई शुरुआत करता है तो वह कैसे एक बड़ा पोर्टफोलियो और अपने लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके रख सकता है। मैं भी 2020 से स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे पास अभी उतना पोर्टफोलियो नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग या कुछ करने लगा, जिससे कि मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ। लेकिन इस बंदे की कहानी सुन के, जो मैंने उसने बताया, अपने प्रोसेस बताया, फिर इतना मजा आया। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर नहीं ध्यान दिया? बोला कि मैं कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। हालांकि मैं कई तरह से लोगों से सुनता था, वीडियो देखता था, मुझे कोई इच्छा नहीं हुई कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूं। लेकिन काफी दिनों के बाद 2023 में मैंने एक बार स्टार्ट किया था 8,000 रुपया से, और वो एक सप्ताह के अंदर ही वह 4 से 4,500 का मुझे लॉस हो गया। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर यही प्रोसेस मैं अपनाता रहा, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। दोस्तों, जिस लड़के की यह कहानी है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी 2020 से स्टार्ट करती है। यानी कि उस समय मार्केट काफी नीचे भी था, और उस समय से ही वो जो उसके पास इन्वेस्टमेंट था, हालांकि जो भी इन्वेस्टमेंट था उसने पहला 50,000 ही लगाया, क्योंकि उसे भी कई तरह से सुनने में आया था कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, ये हो जाता है। लेकिन यह सोचा कि काफी रिसर्च के बाद, उस समय काफी वीडियो वीडियो यूट्यूब से उसने देखा, तो इन्वेस्टमेंट का एक जर्नी समझ में आया उसको। तो पहली 50,000 रुपया वो लगाया बड़ी कंपनी में। उसने बताया भी मुझे कि मैंने रिलायंस और एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक में लगाया। और वह क्या हुआ कि जो मार्केट थोड़ा सा, मैं 50,000 लगाया तो उसमें से मुझे 7,000 का लॉस दिखाने लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहीं मेरे साथ भी ऐसा है। तो फिर मैं उसमें धीरे धीरे करता गया, एजुकेशन लेता गया। उसके बाद फिर मैं उसमें 25 डाला, फिर 50 डाला, ऐसे करता गया। फिर जब कोविड का सिचुएशन खत्म हुआ, तब तक मैं इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर चुका था। मेरी यानी कि जो भी जमा पूंजी थी, लगभग 4.5 लाख रुपए मैं इसमें इन्वेस्ट कर चुका था। और अब मैं जॉब भी कर लिया था, जिसकी पहली सैलरी उसको शायद 18,000, मुझे बताया कि 18,000 के समथिंग मुझे मिल रहा था। वहां से सारा खर्च, जो भी खर्च था, काट कूट के मेरे पास 10 से 12 बच जा रहा था। और उसी से मैं इन्वेस्टमेंट किया, और उसी दौरान मैंने एसआईपी भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अगर मेरे पास 1,000 रुपया आता था, मैं उसे स्टॉक खरीद लेता था। 2,000 आता था, मैं खरीद लेता था। मंथली एसआईपी चलने लगा। ये सारा प्रोसेस को करता गया, और आज 5 साल के बाद उसके पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है, वो आपको मैं बता दूं कि अगर जो स्टॉक का वैल्यू है वो 18 लाख रुपए के समथिंग है। और जो एसआईपी स्टार्ट किया, वो करते करते, जो 1,000 2,000 से स्टार्ट किया, आज वो 5,500 का एसआईपी करता है। और अभी उसके एसआईपी की जो, मतलब म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टेड है, उसकी वैल्यू 2,93,000 पहुंच चुका है। और अभी वह 27 साल का है। इतने में उसने इतना बड़ा पोर्टफोलियो कर लिया, और अभी उसकी जो सैलरी है वो 37,000 के समथिंग मिल रहा है। तो अभी भी उसका जो चल रहा है वो उसी रफ्तार में चल रहा है। और नो डाउट, अगर इसने इसी रफ्तार से करता रहा, और जो कुछ पैसा बच रहा है उसे एसआईपी और स्टॉक में डालता रहा, अगर उसके स्टॉक सिलेक्शन सही है तो फिर वो 10 साल बाद जरूर है कि वो 1 से 1.5 करोड़ पर बैठेगा, जब वो 37 साल का हो जाएगा। और अगर वो 47 साल तक इस क्रम को करता रहा, तो फिर 5 करोड़ के समथिंग में, मुझे जहां तक लग रहा है कि वो बना लेगा, और इसके बाद वो आराम से रिटायर हो सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी काफी कुछ सिखा रही है कि कैसे हम में से अधिकतर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में रोज का कमाने के चक्कर में आते हैं, कि जहां से मैं रोज का 2,000, 500, 1,000, 200, अलग अलग उनका टारगेट सबका रहता है कि मैं निकाल पाऊंगा। लेकिन वाकई में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तब आपको लगेगा कि ये आसान है, अब मैं कर लूंगा। लेकिन जैसे आप उसमें प्रवेश करोगे, फिर धीरे धीरे लगेगा कि ये मुश्किल है, और आपका जो भी सेविंग है वो खत्म हो जाएगा। यह भी सोच सकता था कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बनाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। तो आज स्थिति ये होती कि जो इसके पास सेविंग था वो सारा खत्म हो जाता। लेकिन ये इसने किसी का बात नहीं सुना, कितना वीडियो देखा, सब कुछ देखा, किसी का नहीं माना। जो अपना एक जरिया था उसको, कि मुझे स्टॉक खरीदना है, बाय करना है, उसे रखना है, एसआईपी करना है,
बस ये क्रम को चलाता गया और इस क्रम को करते करते आज वो इतने बड़े अमाउंट पे बैठ चुका है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं जो यह नहीं कर रहे। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक भी अगर आप कर रहे हो तो आप सुधर जाओ, अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो और जो ही कुछ पैसा बच रहा है आपके पास उससे स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होगा कि आपके अंदर एक पोर्टफोलियो, मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और फिर जो पोर्टफोलियो आपने बनाया होगा उसे कुछ समय के बाद देखोगे तो वो जो ग्रीन दिखेगा ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर तब आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है, फिर उसके प्रति आपका जो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वही एक जरिया है जहां से आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में आपको रोज रोज चार्ट या डीमेट अकाउंट खोल के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे रोज रोज देखोगे तो आप यहाँ लॉस करोगे और अपना पोर्टफोलियो कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि तब आपको लगेगा कि मैं यहाँ से बेचूं, प्रॉफिट बुक करूं। तो अगर ये काम आप बंद कर देते हो तो ही आप यहाँ से पैसा बनाओगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जहां आपको इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा, एक पेड़ टाइप समझ लो। अगर आप ऐसा करते हो तो स्टॉक मार्केट से आप अच्छा पैसा बनाओगे और आप एक्टिव इनकम करते रहो, क्योंकि एक्टिव इनकम जो करोगे उसी से पैसा जो बचेगा फिर आप इन्वेस्ट करोगे, और ये दोनों जो आप साथ में करोगे तो ही आप एक अच्छा और वेल्दी रिटायरमेंट ले सकते हो। अन्यथा फिर कोई कुछ कर लो नहीं होगा। अगर चाहोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं अपनी लाइफ स्टाइल को बदल लूं तो ये कभी नहीं होने वाला है। ट्रेडिंग एक मुकाम के बाद आप कर सकते हो, जब आपको लगे कि मैं सब कुछ से ठीक हूं, मैं काफी कुछ सीख लिया हूं, समझ लिया हूं, और तब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे ना तो कुछ हद तक आप एक रीजनेबल परसेंटेज निकाल सकते हो। लेकिन याद रखिएगा वहां भी रीजनेबल, ऐसा नहीं है कि आप अनाप शनाप सोचते रहोगे, तब तो फिर यहाँ लॉस ही करोगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा और इस कहानी को जरूर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा और 4 से 5 साल बाद आप अपना कहानी जरूर बनाने का प्रयास करें।